हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम टू माय चैनल एज रिव्यू पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे कॉन्फिडेंस के बारे में जिसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा कि दुनिया में ऐसे भी हो सकता है क्या, और जिसे सुनकर आप भी शॉक हो जाओगे। इंसिडेंट नंबर 5। दोस्तों, 5 दिसंबर 1660 को डोबर स्ट्रीट के समंदर में एक शिप डूब गया था जिसमें सारे यात्री मारे गए थे, लेकिन उनमें से एक आदमी बच गया था जिसका नाम था हग विलियम। अब साल 1767 में फिर से डोबर के समंदर में एक और शिप डूबा। उसमें भी सभी यात्री मारे गए, लेकिन उनमें से भी एक आदमी बचा था, उसका नाम भी हग विलियम ही था। अब फिर से 1820 में एक और शिप डूब गया था। उसमें भी लगभग सभी आदमी मर गए, लेकिन उनमें से भी एक आदमी बचा और उसका नाम भी हग विलियम्स था। पर ये अभी ख़त्म नहीं हुआ था। इसके बाद सन 1940 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब जर्मन सेना के द्वारा एक जहाज़ को उड़ाया गया तो उसमें भी 2 लोग ही जिंदा बचे थे। दोनों चाचा भतीजा थे और दोनों का नाम ही हग विलियम ही था। तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, चारों बार यह हादसा हुआ और चारों बार ही एक ही नाम का इंसान बचा, हग विलियम। तो सच में दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाला इंसिडेंट है। इंसिडेंट नंबर 4। अब जो अगला इंसिडेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे सुनकर शायद आपको पुनर्जन्म में विश्वास हो जाए। ये दोनों फ़ोटो जो आप देख रहे हो, ये दिखने में तो बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग इंसान हैं। ये है एंजो फरारी, जिन्होंने फरारी कंपनी की स्थापना की है। और दूसरी तरफ फ़ोटो आप जो देख रहे हो, ये है मेसुत ओजिल, जो कि जर्मन फुटबॉलर है। मैं आपको बता दूं, एंजो फरारी की मौत 14 अगस्त 1988 को हो गई थी और ठीक एक महीने बाद 15 अगस्त 1988 को मेसुत ओजिल का जन्म हुआ था। और अगर आप इन दोनों की फ़ोटो देखेंगे तो शायद ही आपको इनमें कोई डिफरेंस दिखाई दे, क्योंकि दिखने में दोनों की शक्ल हूबहू एक दूसरे से मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप भी पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इंसिडेंट नंबर 3। ये कहानी एक यूरोप देश की है, जहाँ एक 15 साल की लड़की ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। क्योंकि उस लड़की की एज कम थी, इसलिए उसने दोनों बच्चों को अलग अलग कपल को गोद दे दिया। ये कपल दोनों अलग अलग देश में रहते थे और अपना अलग अलग जीवन जी रहे थे। ये दोनों कपल एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। अब होता क्या है, ये दोनों कपल अपने अपने बच्चे का नाम जॉन रखते हैं, यानी कि नाम सेम। ये तो कुछ नहीं, जब ये दोनों बड़े होते हैं तो ये दोनों लिंडा नाम की लड़की से शादी करते हैं, यानी कि दोनों के वाइफ का नाम भी सेम है। और इसके कुछ समय बाद दोनों का तलाक भी हो जाता है। यकीन माने, दोनों के तलाक की डेट भी सेम होती है। अब आगे ये दोनों काफ़ी ज़्यादा लोनली फील करते हैं, इसलिए ये अपने अपने पास एक कुत्ता पाल लेते हैं। यहाँ तक कि इनका कुत्ता भी सेम ब्रीड का होता है। चलो, सेम ब्रीड तक तो चलता है, लेकिन इन दोनों ने अपने अपने कुत्ते का नाम भी टॉय रखा होता है, यानी कि कुत्ते का नाम भी सेम। अब आगे कुछ समय बाद दोनों फिर शादी करते हैं, और जिस लड़की से ये दोनों शादी करते हैं, दोनों लड़की का नाम बेटी होता है, यानी कि फिर से दोनों का वाइफ का नाम भी सेम। चलो, अब आपको आगे बताता हूँ। अब कुछ समय बाद दोनों ही के घर में एक लड़का पैदा होता है, और आप फिर से ये जानकर हैरान हो जाओगे, दोनों ही अपने अपने बेटे का नाम जेम्स रखते हैं, यानी कि बेटे का नाम भी सेम रखा है। अब आगे एक दिन अचानक 39 साल बाद ये दोनों भाई एक दूसरे से मिलते हैं, और ये दोनों भी सुनकर शॉक हो जाते हैं कि कैसे 2 इंसान इतनी ज़्यादा कॉमन हो सकते हैं। मतलब कि दोनों अलग अलग इंसान सेम तरह की लाइफ जी रहे थे। है ना काफ़ी हैरान कर देने वाली बात। इंसिडेंट नंबर 2। ये कहानी है एबिन ब्रदर्स की। नेविल एबिन और एस्किन एबिन नाम के 2 भाई थे। 17 जुलाई 1975 की शाम नेविल अपनी बाइक से किसी काम पर बाहर जा रहा होता है। अचानक रास्ते में एक टैक्सी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। अब ठीक 2 साल बाद जो उसका छोटा भाई होता है, वो भी 17 जुलाई 1977 की शाम उसी बाइक से जाता है, और उसका भी रास्ते में एक टैक्सी से टकराकर एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी भी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब बात हैरान करने वाली ये है कि
जिस टैक्सी से टकराकर पहले भाई की डेथ हुई थी, सेम उसी टैक्सी से दूसरे भाई की भी डेथ हुई थी। जिस टैक्सी से दोनों भाइयों का एक्सीडेंट हुआ था, दोनों टाइमिंग भी सेम थी, यहाँ तक कि टैक्सी ड्राइवर भी सेम था। और यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ड्राइवर ने जो पैसेंजर पीछे बिठाया हुआ था वो पैसेंजर तक सेम था। तो ये कैसे हो सकता है, सोचो आप भी। इंसिडेंट नंबर 1। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज का नाम सब ने सुना होगा। लगभग सब लोगों को पता है 10 अप्रैल 1912 की शाम इंग्लैंड के एक शहर पोर्ट से एक बड़ा सा जहाज निकला और कभी नहीं लौटा। तो दोस्तों, ये घटना थी 1912 की। तो अब मैं आपको बात बताता हूँ 1898 की, यानी कि इस घटना से 14 साल पहले की, जब टाइटैनिक जहाज बनाने का किसी को आइडिया भी नहीं आया होगा। उस समय एक राइटर था जिसका नाम था मॉर्गन रॉबर्टसन। मॉर्गन रॉबर्टसन ने एक नोवेल लिखी थी और उस नोवेल का नाम था द रिक ऑफ द टाइटन। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह नोवेल एक जहाज़ के ऊपर लिखी गई थी जिसका नाम था टाइटैनिक। इस नोवेल में बताया गया था कि टाइटैनिक एक ऐसा जहाज़ होगा जो कभी डूब नहीं सकता। ये दुनिया का सबसे विशाल जहाज़ होगा, लेकिन ये जैसे ही अपने पहले सफ़र पर निकलेगा तो ये अटलांटिक महासागर की उत्तरी की एक जगह पर चट्टान से टकराकर डूब जाएगा, जैसे आपने सेम मूवी में भी देखा होगा। और 14 साल बाद सेम वही घटना हुई। टाइटैनिक जहाज़ इंग्लैंड के शहर से निकला और ठीक उसी जगह से टकराया जो नोवेल में लिखा हुआ था, और इस घटना में बहुत से लोगों की मौत भी हुई। है ना बिल्कुल हैरान कर देने वाला इंसिडेंट। तो दोस्तों, ये थे इतिहास के कुछ हैरान कर देने वाले इंसिडेंट। आप भी ये वीडियो देखकर सोचने पे मजबूर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मुझे नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको किस इंसिडेंट ने सबसे ज़्यादा हैरान किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तो अभी के लिए बाय, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।